अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अपने इस चैनल में मैं आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है और ये थोड़ी सी जो मेरी सीरीज़ चल रही थी उससे हट के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं सर्च कर रहा था कि हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। तो मेरे सामने कुछ वीडियोस आई जिसके अंदर जो है वो लोग ये बता रहे हैं कि भाई ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया है। तो उसमें से एक वीडियो भी मेरी नज़र गई जिसको जो ऑलमोस्ट आप टॉप रैंकिंग में कह सकते हैं थी, और उसके अंदर ये लिखा था कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो पूरी देखी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो मुझे देखने वाले लोग हैं या जो ई कॉमर्स वाकई में सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा बेसिकली आइडिया हो कि ई कॉमर्स बिज़नेस कैसे काम करता है, क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि बेसिकली जो भी चीज़ एज अ बिज़नेस होती है ना, जिस चीज़ के अंदर पैसा हो उसको करना इतना आसान नहीं होता जितना कि लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं वीडियोज़ के अंदर। देखिए वीडियोज़ के अंदर लोगों को क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए। जब वो एक बंदा लिखेगा कि 10,000 रुपये में बिज़नेस स्टार्ट करो, हर बंदा सोचेगा कि यार मैं 10,000 रुपये तो मेरे पास हैं, तो अगर मैं इतना बड़ा बिज़नेस ई कॉमर्स का 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ तो वाई नॉट मैं स्टार्ट कर दूँ। और फिर लोगों को व्यूज़, जिन लोगों ने वीडियोस बनाई उनको व्यूज़ मिल जाएंगे, उनका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको प्रॉपर गाइड करूँ कि भाई आप 10,000 रुपये से देखें। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो वीडियो का लब्बे लुबाब या जो उस वीडियो का खुलासा था वो ये था कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपने एक डोमेन ले लिया, एक होस्टिंग ले ली, 2-4 हज़ार रुपये में ये चीज़ें आ गई। और अब उन्होंने कहा कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन चले आप बहुत कम पैसों में भी करवा लें तो ये 3 चीज़ें आपकी अगर 10,000 रुपये में हो जाती हैं। लेट से कि आपने जो है वो डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली और रजिस्ट्रेशन करवा ली कंपनी की रजिस्ट्रेशन हमें ऑल तो महंगी पड़ी, हमने लॉयर के थ्रू करवाई थी तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी, लेकिन मैं कहता हूँ चलें आप ये करवा लेते हैं अगर किसी तरह से। ये 3 चीज़ें आपको मिल गई, एक डोमेन, एक होस्टिंग और एक आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब क्या होगा, देखें ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, रिसर्च चाहिए, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाने हैं, कहाँ से लाएंगे आप ये। तो जो ये चीज़ है कि आप 10,000 रुपये में कंपनी स्टार्ट करो या आप अपने आप बिज़नेस स्टार्ट करो, मेरे नज़दीक ये ऐसा नहीं है पॉसिबल। अब अगर आप ये चैम्पियन हो कहते हो कि यार ऐसा पॉसिबल है तो फिर मैं ये कहता हूँ कि 10,000 की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में जाके फेसबुक के ऊपर जो है वो ग्रुप्स के अंदर एडवर्टाइज करके जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपको 10,000 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप आते हो तो आपको प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर प्रोडक्ट, प्रॉपर क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट की स्टॉक, अगर स्टॉक नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ उसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगी आपको। बहुत सारी आपको 10,000 रुपये से बिजनेस आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप जब कोरियर कंपनी के थ्रू ऑर्डर भेजोगे तो वो 1 महीने के बाद नॉर्मली आपको पेमेंट करती हैं, तो 1 महीने तक बिजनेस कैसे चलाओगे अगर आप 10,000 रुपये से काम स्टार्ट करोगे। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो बेसिक है इस वीडियो की वो ये कि भाई आपको मिसगाइड किया जाता है, आपको इस तरह से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, लोग अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लेते हैं कि भाई 10,000 रुपये से काम स्टार्ट करो और पैसे कमा लो। हम लोग जब इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो लोग कहते हैं यार तुम लोग पता नहीं कैसे लोग हो, तुम लोगों को तो एहसास ही नहीं है, तुम लोग गरीबों की मदद ही नहीं करते, तुम लोग को फ्री वाले तरीके नहीं बताते, तुम लोग को सस्ती चीज़ें नहीं बताते। नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि आपको कम से कम पैसों में चीज़ें बताई जाएँ, लेकिन सही चीज़ें बताई जाएँ जो रियल वर्ल्ड में काम हो रहा है। हम नहीं चाहते कि आप अपने 10,000 रुपये भी ज़ाया करो। अगर आपके पास प्रॉपर काम करने के पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है आप पैसे जितने भी हैं वो डुबो दोगे। और फिर बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि यार हमने ई कॉमर्स किया या फलाना काम किया, इंटरनेट पे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि मैंने फलाना से कोर्स बाई किया, उन्होंने मुझे जो है वो बस एक अपना 4 वीडियोस पकड़ा दी या एक बुक पकड़ा दी और उसके बाद जो है वो मैं लॉस में चला गया, मेरे पैसे भी डूब गए और मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो हम आपको उन चीज़ों से बचाना चाहते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं, ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं वीडियो स्टार्ट किए हुए मुझे। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें और कैसे करना होगा। नंबर 1, आप ऐसे ई कॉमर्स शुरू नहीं कर सकते जब तक आपकी प्रोडक्ट रिसर्च नहीं हो। प्रोडक्ट रिसर्च क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आप बेचने जा रहे हो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ऑल्दो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन मैं आपको सम अप करके बता रहा हूँ। नंबर 1, प्रोडक्ट रिसर्च आपकी बहुत ज़रूरी है। आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर आप डिलीवरी कर रहे हो आपको प्रिंटर चाहिए होगा, प्रिंटर के ऊपर प्रिंट निकलेंगे जो कि एनवेलप्स के ऊपर पेस्ट होंगे, उसके बाद आप डिलीवरी कर सकोगे। 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रिंटर आपको चाहिए होता है।
नॉर्मली लेज़र, ताकि आप कंटिन्यू प्रिंट निकाल सको उसके ऊपर। उसके बाद अगर आप सस्ता भी लेते हो तो 5 से 6 हज़ार रुपये का सिर्फ प्रिंटर है, कम से कम इतने का आ रहा है जो एक नॉर्मल प्रिंटर है। तो उसके बाद फिर आपको जो है वो एक कोरियर कंपनी में जा कर के एप्लीकेशन देना पड़ती है, वहाँ से आपको जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी ताकि आप किसी जगह लीगैलिटी के अंदर नहीं फंसो। ऑल्दो विदाउट इसके भी काम आप कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लीगैलिटी, क्योंकि फिर चैंपियन आ जाएंगे तुम लोगों को गलत तरीके बता रहे हो, तो भाई गलत तरीके नहीं बता रहे, आपको करना, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपको प्रिंटर वगैरह चाहिए, आपको एक कंपनी कोरियर से आपको जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि आप जब पार्सल वगैरह भेजो तो वो प्रॉपर जा सकें। तो ये चीज़ तो हो गई एक बेसिक्स। उसके बाद क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट पे आपकी रिसर्च होनी चाहिए, प्रोडक्ट बिकती है नहीं बिकती है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सीजनल हो। लाइक आपने कोई चीज़ ऐसी ले ली जो गर्मियों में बिकती है सर्दियों में नहीं बिकती है, सर्दियों में बिकती है गर्मियों में नहीं बिकती, तो फिर आपके पास ऑल्टरनेट क्या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रिसर्च आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या उस चीज़ की डिमांड भी है, क्या अगर डिमांड है तो पीछे सप्लाई भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी है मेरी ई-कॉमर्स सीरीज़ भी जो हमने स्टार्ट में की थी, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद जो है वो अब आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट प्रॉपर इसलिए ज़रूरी होती है कि नॉर्मली आप ट्रैकिंग कर सको चीज़ों की, आप कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कर सको। एक फेसबुक ग्रुप के ऊपर अगर आप बैठ करके काम स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करें। ट्रस्ट फैक्टर के लिए आपको वेबसाइट ज़रूरी होती है, बिजनेस नंबर ज़रूरी होता है, आपको फ़ोन नंबर ज़रूरी है, व्हाट्सएप पे सपोर्ट ज़रूरी है आपको। उसके अलावा जो है वो कंपनी की जो लिंक्स होते हैं हर जगह पे प्रॉपर होने चाहिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रॉपर मैनेज होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस करोगे। ऐसा नहीं है कि जी आपने 10,000 रुपये में जा करके एक वेबसाइट ले ली, उसके बाद आपने कंपनी रजिस्टर कर ली और बस आपका काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। काम शुरू करने के लिए हर चीज़ आपको प्रॉपर चाहिए होगी। अब एक बिज़नेस करो, आप खुद भी अगर किसी जगह जाते हो तो आप अगर लेट से आप उस कंपनी का फेसबुक का पेज खोलो और पेज खाली खुले, उसके अंदर ना कोई कंपनी का बायो, ना कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ना कंपनी का एड्रेस, ना फ़ोन नंबर, ब्लैंक पेज खुल जाए फेसबुक का, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। आप उसके जितने भी हैंडलर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं प्रॉपर होने चाहिए। अगर जो है वो इंस्टाग्राम पे रहें तो इंस्टाग्राम पे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब ज़रूरी है, पार्ट ऑफ गेम है। आप एक बिज़नेस करने जा रहे हो, बिज़नेस के लिए जब तक आप प्रॉपर काम नहीं करोगे, जब तक कि आप बिज़नेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते, आप आवाम के अंदर ट्रस्ट फैक्टर लेके नहीं आ सकते, तो फिर आप बिज़नेस को लॉन्ग टर्म में लेके नहीं जा सकते। ये बात आप याद रखिएगा। जो भी बंदा आता है उसको ट्रस्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट करेगा आपको या वो कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करेगा आपको, तो उसको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये कंपनी 2 नंबर नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे फेक प्रोडक्ट सेल कर देगी, ये ऐसा नहीं है भाग जाएगी, ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोई मेरे साथ फ्रॉड होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिव्यूज़ ज़रूरी होते हैं, आपको रिव्यू चाहिए होते हैं कस्टमर्स के कि भाई आपके फीडबैक कैसा रहा, लोगों ने अगर प्रोडक्ट ली है तो उनको क्या फ़ायदा हुआ। उसके लिए आप बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। आप लाइक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दें कि भाई आप ये प्रोडक्ट हमसे डिस्काउंटेड प्राइस में लें और उसके बाद आप हमें रिव्यू दें कि आपको कैसी लगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, कैशबैक कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आई है आप रिव्यू दें, रिव्यू के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे ताकि नेक्स्ट परचेज में आप उसको जो है वो रिडीम करके आप चीज़ों को डिस्काउंट ले सकते हो। तो इस तरह की टैक्टिक्स आपको यूज़ करना पड़ती है जब कहीं जाकर के कस्टमर से लॉयल्टी, कस्टमर के साथ आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। प्रोडक्ट की आपको सप्लाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है आपकी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स आपके पीछे सप्लाई होनी चाहिए। आपके पास एटलीस्ट इतने पीसेस अगर आप कोई चीज़ सेल करो तो कुछ पीसेस, 2-4 पीसेस तो एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए कि जैसे ऑर्डर आएगा कि आप डेली बेसिस पे भागते हुए जाओगे ये लेकर के आओगे सामान को, तो कुछ बैकअप थोड़ा सा होना चाहिए प्रोडक्ट्स का। ये सारी चीज़ें आपका ई-कॉमर्स का पार्ट है, ई-कॉमर्स के जो आप गेम खेलने जा रहे हो उसका ये हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपये में आप बिज़नेस कर लो। जो भी अगर आपको ई-कॉमर्स के लिए ये चीज़ें कह रहा है कि यार आप ये काम कर लो और आप जो है वो 10 हज़ार रुपये में बिज़नेस कर लोगे और 10 हज़ार रुपये में लोकल ई-कॉमर्स शुरू कर लोगे, तो मेरे नज़दीक ये ऐसा नहीं है। फिर सबसे बड़ी चीज़ आती है एडवर्टाइजिंग। ई-कॉमर्स चलता ही एडवर्टाइजिंग के ऊपर है। देखें एक बात याद रखें, एक अगर दुकान है वो मार्केट के अंदर है ना, तो वो उसको जब आप उस मार्केट में लोग आएंगे तो वहाँ से खरीदेंगे। एक दुकान आप घर के अंदर अपने कमरे में खोल लो तो आप लोग कैसे पता चलेगा उनको। ऑनलाइन वेबसाइट बेसिकली क्या चीज़ है, आपने अपने कमरे के अंदर दुकान खोल ली है, आपने 4 दीवारी के अंदर छोटी सी जगह पर दुकान खोल ली है, यही है ना आपकी ऑनलाइन ई-कॉमर्स। उसको जब तक के पब्लिसाइज नहीं करोगे, जब तक कि ऑडियंस वहाँ नहीं आने वाली, तो पब्लिसाइज कैसे करोगे आप।
अगर आप समझते हो खाली फेसबुक का पेज बनाने से ऑडियंस आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको एड्स चलाने पड़ेंगे। एड्स के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक बजट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मार्केटिंग का पूरा आपको प्लान रखना पड़ेगा कि इतने ऐड चलाए, इसमें से ये मार्केटिंग कोलैटरल चला, ये नहीं चला। डिज़ाइन आपके होते हैं, डिज़ाइंस बनवाओगे। अगर आपको शॉपिफाई का स्टोर चाहिए होगा, शॉपिफाई नहीं, वेबएक्स पाकिस्तान में एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप वेबएक्स चाहिए होगा, कुछ ना कुछ आपको चाहिए होगा काम करने के लिए। ये सारे प्लेटफॉर्म्स की प्राइस है, कॉस्ट है, मंथली बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगी। तो मेरे नज़दीक अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करो तो लब्बे लुबाब इस वीडियो का ये कि एटलीस्ट आपके पास जो बेसिक अमाउंट है वो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के होना चाहिए। प्लस आपके पास कोई जगह जहाँ पे आप ये काम शुरू कर रहे हो वो जगह होनी चाहिए। इसके लिए कोई फिजिकल ऑफिस आपका ज़रूरी नहीं है, या कोई फिजिकल आपको कमर्शियल जगह पे कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास कोई जगह हो जहाँ इवन एक टेबल हो जिसके अंदर आपको सेटअप हो, वो थोड़ी सी सामान रखने के, यानी एक छोटा कमरा भी हो आपके पास, वो चलेगा कि आप वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान डंप कर सको, थोड़ी बहुत चीज़ें रख सको। अगर आप बहुत स्मॉल लेवल पे काम शुरू करो तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आपको बताऊं कि अगर आप ई कॉमर्स के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो तो उसके ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली भी हैं, और कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। ई कॉमर्स की पूरी प्लेलिस्ट हमारी लोकल ई कॉमर्स की बनी हुई है, उसके अंदर जा करके। और इसके अलावा अगर आप सीखना चाह रहे हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी ई कॉमर्स की वीडियोज़ हों उनके थ्रू आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप काम स्टार्ट कर सको। हम लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और हमने पहले भी बहुत दफ़ा ये काम किया हुआ है, तो हमें पता है कि ये काम कैसे चलता है और किस तरह से चीज़ें चलती हैं, और इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इसलिए हम आपको गाइड करें ताकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सको। और इसमें आपको हमें कोई कोर्स हम नहीं बेच रहे, कोई आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सही चीज़ की गाइडेंस दी जा रही है कि आपने अगर काम करना है तो आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कुछ बजट होना चाहिए एड्स चलाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए आपकी, प्लस आपको कोरियर कंपनी के बारे में पता हो, प्लस आप जब डिलीवरी करोगे तो कैसे होगी, रिटर्न रेट क्या आता है, देखिए रिटर्न भी होती हैं चीज़ें, तो उनका आपको कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो बताने का सिर्फ ये मकसद था कि इस किस्म की जो वीडियोज़ आती हैं कि 5,000 रुपये से कारोबार शुरू करो लोकल ई कॉमर्स और 10,000 रुपये से करो, इस तरफ जो है वो मत जाएँ। और जो लोग मुझे बैश करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार आप तो बताते हो कि इतना लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे और 70,000 50,000 लाख रुपए लगा करके काम को, देखो अगले बंदे तो 5-5 हज़ार में बता रहे हैं। आप में ना दर्द नहीं है कौम का, आप में जो है ना आप समझते हो कि हर एक के पास पैसे रखे हुए, तो भाई ये चीज़ ज़रूरी है। और अगर आपने काम करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। लब्बे रुबाब इस वीडियो का ये है। और अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन आपको बहुत टाइम चाहिए होगा, बहुत एफर्ट्स चाहिए होंगी और बहुत सारी जगहों पे आप आगे फंसोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इससे कुछ समझा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पसंद आई वीडियो, नहीं आई। अगर आपका अपना कोई फीडबैक है आप वो बिल्कुल दें, और आने वाली वीडियोज़ में आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। आज की वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई कि मैं रिसर्च कर रहा था कि हाउ टू स्टार्ट लोकल ई कॉमर्स या ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। तो जो वीडियोज़ आई वो देख करके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, और मैंने कहा कि अपना नुक्ता नज़र जो है वो आपके आगे ज़रूर रखा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।